प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके फजल और रहम के लिए जो उसने हम सब पर किया हुआ है। मेरे अजीजो, आज हम खुदा कलाम में से शुक्रगुजारी में कुदरत के ताल्लुक से सीखेंगे। बेशक शुक्रगुजारी में कुदरत है। खुदा बड़ा कादर मुतलिक है और खुदावंद हमारा बाप है। मेरे अजीजो, बहुत दफ़ा मैं और आप अपने लिए बरकत के और लानत के दरवाजे खुद खोलते हैं। लानत बुड़बुड़ाने की वजह से, नाशुक्री की वजह से हमारी ज़िंदगी में आती है। खुदा नाराज़ होता है, खुदा ना खुश होता है जब हम बुड़बुड़ाते हैं। और शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा की बरकत, खुदा की शादमानी, खुदा का फजल जो है वो हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। तो शुक्रगुजारी में कुदरत है, इसलिए हमें शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। जब हम ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत पढ़ते तो लिखा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। कितना ज़बरदस्त खुदावंद के कलाम में बयान किया गया कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। मेरे अजीजों, कई दफ़ा हम बहुत सारी कुर्बानियाँ गुजरानते रहते हैं लेकिन शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करनी, और इसके लिए पौलुस ने भी कहा कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रगुजारी करने से बरकत आती है। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? ज़बूर नवीस कहता है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदा कह रहा है कि शुक्रगुजारी करने वाला शख्स मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी तमजीद कर रहा है, मुझे मुबारक कह रहा है, मेरे नाम को धन्यवाद कह रहा है, वो मेरी तारीफ कर रहा है। तो शुक्रगुजारी करने का मतलब है खुदा की तारीफ करना। शुक्रगुजारी करने का मतलब है खुदा की तमजीद करना, खुदा को धन्यवाद कहना, खुदा को मुबारक कहना। शुक्रगुजारी का मतलब है कि अब हम क्रेडिट ना लें बल्कि खुदा को क्रेडिट दें उन सारी बरकतों नेमतों के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दी। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। तो चाल चलन दुरुस्त रखने वाला नजात देखता है। कई दफ़ा मैं और आप छुटकारा चाहते हैं। नजात का मतलब है छुटकारा, रिहाई, बहाली, खुशहाली, खुदा मतलब कि बीमारी से शिफा आ जाना। तो नजात जो है वो खुदा दिखाना चाहता है सबको, लेकिन कौन देखेगा? जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। सिर्फ दुआ करनी नहीं है बल्कि चाल चलन को भी दुरुस्त करना है। मेरे रवैये दुरुस्त हो जाए, मेरा चाल चलन दुरुस्त हो जाए, और फिर खुदा जो अपनी नजात हमें दिखाएगा। ज़बूर नंबर 16 में उसकी 4थी आयत में लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो मेरे अजीजों, जब हम ज़बूर 50 उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। मेरे जो कई दफ़ा हम जो है खुदा की बजाय हम इंसानों की शुक्रगुजारी करते रहते हैं, लोगों की शुक्रगुजारी करते रहते हैं, हम जादूगरों की शुक्रगुजारी करते रहते हैं। हम शुक्रगुजारी जो है वो हम किसी और सिमत में ले जाते हैं। लेकिन लिखा है कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारनी है, किसी इंसान के लिए नहीं। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारने, किसी देवता के लिए नहीं, किसी बुत के लिए नहीं, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारनी है। और फिर लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के। कई दफ़ा मैं और आप खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय हम दूसरी शुक्रगुजारियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम बढ़ जाते हैं। हमने देखना है मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं अपने खुदा की तरफ पीछे जा रहा हूँ, या मैं दुनिया के खुदाओं के पीछे भाग रहा हूँ, या मैंने इंसान को खुदा बना लिया है, मैंने जो है वो जादूगरों को खुदा बना लिया। मैं किसको खुदा मान रहा हूँ? ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो मैंने अपने आप से हमने करना है। और जब हमने ये सवाल करना तो फिर हमने सिर्फ खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारनी है और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी करनी। अमाल की किताब में हम एक वाक़या पढ़ते हैं, पलूस और सिलास का। अमाल और उसका 16 बाब से 23वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। और आप में से ज़्यादातर जो है इस वाक़ये से वाकिफ़ हैं, आपने कई दफ़ा सुना भी होगा, लेकिन हम इसको आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको शुक्रगुजारी के पहलू में, शुक्रगुजारी के पहलू में, खुदा की तमजीद, खुदा की तारीफ के पहलू में इस हवाले को देखेंगे। अमाल 16 बाब 23वीं आयत से लिखा है, और बहुत से बैत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे, और उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे
और कैदी सुन रहे थे कि यका यक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे अजीजों, देखे यहाँ पर खुदा कैसे रुल्क उसकी तहरीक से मुझसे और आपसे मुखातिब है। एक बड़ा खूबसूरत वाकया है ये। गो लगता ये वाकया ऐसा है, दर्द वाला, दुख वाला, परेशानी वाला। पलूस और सिलास जो है वो खिदमत करते हैं, और जब ये खिदमत कर रहे हैं तो एक गैब गोई की जो बदरू थी किसी औरत में, जब वो उनका पीछा करते हुए जा रही है, ये उसे हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से वो निकल जाती है। और फिर जो उसके मालिक होते हैं पलूस और सिलास के पीछे पड़ जाते हैं, इन्हें बैत लगवाते हैं, इन्हें मरवाते हैं और इन्हें जो है वो कैद खाना में डलवा देते हैं। और लिखा है कि क्या किया गया 23वीं आयत में, और बहुत से बैत लगवाकर इन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करे। और उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। अब यहाँ पर देखें, पलूस और सिलास अंदर के कैद खाना में हैं, इन्हें बैत मारे गए हैं और फिर इनके पांव जो हैं वो काट में ठोके गए हैं। कितनी बार मैं और आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं कि जैसे किसी ने हमें अंदर बंद कर दिया है। हम जितना तरक्की करना चाहते हैं, जितना आगे जाना चाहते हैं, जितना बहाल होना चाहते हैं, जितना शिफा में बढ़ना चाहते हैं, उतना हम अंदर की तरफ बंद हैं। हमारे पांव काट में जैसे ठोक दिए गए हैं और हम उसी शशपन में पड़े रहते हैं। और उस असना में हमारे पास दो रवैये हैं। एक रवैया है कि हम या तो शुक्रगुजारी करें खुदा की, खुदावंद की तमजीद करें, उसकी तारीफ करें और खुदावंद को धन्यवाद कहें, खुदावंद की तारीफ करें, उससे दुआ करें, जो सलास और पलूस ने रवैया अख्तियार किया। और दूसरा रवैया जो है मनफी रवैया, वो ये है कि खोरे खुदा किथे वे, पता नहीं कब मेरे हालात बदलेंगे, फलां ने मेरे हालात खराब कर दिए, फलां की वजह से मेरे हालात खराब हो गए हैं, फलां ने मुझ पर कुछ कर दिया है, मेरे हालात इतने अच्छे थे, फलां जो है वो मुझसे जलता है। मतलब ये दूसरा रवैया जो है वो नेगेटिव रवैया है, मनफी रवैया है। और ऐसे रवैये में दोनों रवैये हमारी जिंदगी में आएंगे। जब पाँव हमारे काट में ठोके होंगे, हम अंदर के कैद खाना में होंगे, अगर तो हम रूहानी तौर पे मैच्योर होंगे तो फिर हमारा रवैया जो वो चेंज होगा, मुस्बत रवैया होगा। हम उस कैद खाने में भी पलूस और सिलास की तरह होंगे। और क्या पलूस और सिलास इस हालत में कर रहे हैं? लेकिन वो दुआ कर रहे थे और आधी रात के वक्त खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। और ज़बूर नंबर 50 में हमने देखा कि जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तमजीद कर रहे हैं, हमद के गीत गा रहे हैं। आधी रात के वक्त इनके पांव काट में ठोके हुए हैं, इन्हें अंदर के कैद खाना में बंद किया हुआ है और ये बैंत लगवाए गए हैं। और ये वहां पर दोनों भाई मिलकर नेगेटिव बातें करने की बजाय और उन मालकों के बारे में बातें करने की बजाय, अपने दुखों की बातें करने की बजाय ये दो काम कर रहे हैं। पहला काम ये दुआ कर रहे हैं और दूसरा काम ये खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं उन बैंतों के लिए, उन वो जो पांव काट में ठोके गए उसके लिए, उस कोठरी के लिए खुदा की शुक्र कर रहे हैं और खुदावंद को जलाल दे रहे हैं। जब मेरी वजह से तुम्हें लोग सताएं तो खुश होना। हालेलुया। ये खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं। ये बुड़बड़ा नहीं रहे, ये नेगेटिव नहीं सोच रहे, ये मनफी जुमले नहीं कह रहे, ये किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, खुदा से नाराज नहीं हो रहे, बल्कि ये मुस्बत रवैये में है। और वो रवैया है शुक्रगुजारी का रवैया, खुदा की हमद और तमजीद का रवैया, खुदा से दुआ करने का रवैया। और लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे और आधी रात के वक्त खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। और फिर नतीजा क्या निकला? लिखा है कि यका यक भूचाल आया। जब मैं और आप उस सूरत में, जब हमें मारा गया है, जब हमें अंदर की कोठरी में कैद कर दिया गया है और जब हमारे पांव और हाथ ठोक दिए गए काट में, जब हमें मजबूर कर दिया गया है, बंधनों में बांधा हुआ है, मैं और आप जब ये रवैया अख्तियार करते हैं पलूस और सिलास वाला, हम खुदावंद की हमद के गीत गाते हैं, आधी रात के वक्त खुदा से दुआ कर रहे हैं। और लिखा कैदी सुन रहे थे। कैदी जो दूसरे कैदी हैं, जो रूहानी तौर पे अबलीस की कैद में हैं, जो कत्ल के लिए घसीटे जा रहे हैं, जो वो सुन रहे होते हैं, हम गा रहे होते हैं, हम खुदावंद की तमजीद कर रहे होते हैं, हम खुदा से दुआ कर रहे होते हैं। और फिर यका यक भूचाल आता है। लिखा यका यक भूचाल आया।
یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی. وہ چیز جو آپ کو قید کر رہی ہے اس کی نیو ہل جائے گی، اس کی نیو ہل جائے گی. اگر بیماری آپ کو قید کیے ہوئے ہے، آپ شکر گزاری کریں، آپ خداوند سے دعا کریں، بیماری کی نیو ہل جائے گی، اس کی بنیادیں ہل جائیں گی. اگر قرضے آپ کو قید کیے ہوئے ہیں، قرضوں کی نیو ہل جائے گی. اگر آپ کے گھر میں افراتفری ہے، آپ کے گھر میں ناکامی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ قید کیے ہوئے، ابلیس گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، آپ کے بچے نشے میں قید ہوئے پڑے ہیں، آپ خداوند کے حضور دعا کریں، اس کی حمد کے گیت گائیں، اس کی شکر گزاریاں کریں. قید خانے کی نیو ہل جائے گی. اور لکھا اسی دم بہت سب دروازے کھل گئے. آمین. دروازے کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے عزیزو، سب دروازے کھل جائیں گے. جو ابلیس نے آپ کو قید کرنے کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے. ہاللیلویہ. دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. جب میں اور آپ خداوند کے حضور دعا کر رہے ہوں گے، اس کی حمد کے گیت گا رہے ہوں گے، اس کی شکر گزاریاں کر رہے ہوں گے، اس کی قدرت کے لیے، اس کی حشمت کے لیے، بزرگی کے لیے، آپ حیران ہو جائیں گے. دروازے کھل جائیں گے، قید خانے کی نیو ہل جائے گی اور سب بیڑیاں کھل جائیں گی. ہاللیلویہ. وہ بیڑیاں جو آپ کے پاؤں میں پڑی، آپ کے کاروبار پہ پڑی، آپ کے ہاتھ پہ پڑی، آپ کے روزگار پہ پڑی، آپ کے اولاد پہ پڑی، آپ کا جو روپیہ پیسہ اس پہ پڑی ہے، وہ بیڑیاں خدا کہہ رہا ہے میں کھول دوں گا. وہ ساری بیڑیاں رول کو اس کی قدرت سے کھل جائیں گی. لکھا یہ زور اور طاقت سے نہیں ہے بلکہ میرے رول کو اس کی قدرت سے ہے. آئے زربابل، یہ بڑا پہاڑ میدان ہو جائے گا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے زور اور طاقت سے نہیں ہوگا، یہ خدا کے رول کو اس کی قدرت سے ہوگا. وہ قید خانے کی نیو، وہ بند دروازے، وہ بیڑیاں جو آپ کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ کھل جائیں گی، نیو ہل جائے گی، دروازے کھل جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ کا کاروبار آزاد ہو جائے گا، آپ کا روزگار آزاد ہو جائے گا، آپ کی اولاد نسلیں آزاد ہو جائیں گی، آپ کا گھر آزاد ہو جائے گا. اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس رویے میں آنا ہے، مجھے اور آپ کو شکر گزاری کے رویے میں آنا ہے. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. خدا کی تمجید کرنے والا رویہ اپنائیں، خداوند کی تعریف کریں، بندنوں میں بھی خدا کی تعریف کریں، قرضے میں بھی خدا کی تعریف، اس کی ستائش کریں، اسے مبارک کہیں. خدا کی طرف آج اپنا چال چلن درست کر لیں. خدا آپ کو اپنی نجات دکھائے گا اور آپ دوسروں کے لیے گواہی بن جائیں گے. لوگ آپ کو آ کر پوچھیں گے میرے بھائی میری بہن آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ انہیں بتائیں گے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کی شکرگزاری کرنا شروع کر دی، میں نے اپنے چال چلن کو درست کرنا شروع کیا، میں نے دعائیں کرنا شروع کی اور خدا نے اپنی قدرت کو میری زندگی میں ظاہر کر دیا. لکھا ہے جب وہ دونوں دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، لکھا ہے کہ یکا یک بھوچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو تک ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب بیڑیاں کھل گئی. ہاللیلویہ. یہ شکرگزاری کی قدرت ہے میرے عزیزو، یہ خدا کی قدرت ہے. جو خدا اپنے رول کو اس کی قدرت سے جو کام کرتا ہے وہ آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ کام کرنے میں قادر مطلق خدا ہے. مجھے اور آپ کو آج کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. مت دھوڑے بھاگیں، مت منفی رویے میں آئیں. اگر ماضی میں آپ منہ سے غلط جملے منفی جملے کہتے رہے اس کے لیے خدا سے معافی مانگیں، ان کو رد کریں اور یسوع کے نام سے آپ شکرگزاری کرنا شروع کریں. آپ خدا کی تعریف کرنا شروع کریں، خدا سے دعا کرنا شروع کریں. رول کو قدرت کے ساتھ آئے گا، یکا یک بھوچال آ جائے گا اور پھر یکا یک بھوچال آئے گا. قید خانے کی نیو، جو جس چیز نے آپ کو قید کیا ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں گی اور اسی دم سب دروازے کھل جائیں گے. اسی وقت کھلیں گے، کوئی دیر سے نہیں کہ اگلے سال 6 مہینے 1 مہینے نہیں، اسی دم دروازے کھل جائیں گے اور سب کی بیڑیاں کھل جائیں گی. ہاللیلویہ. خدا میرے عزیزو آپ کو برکت دے. جب آپ شکرگزاری کے رویے میں آتے ہیں، جب آپ اپنا چال چلن درست کرتے ہیں اور جب دعا خدا سے کرتے ہیں، ضرور ہمیں بتائیے کس طرح آپ کی زندگی میں خدا نے موضوع کیے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو بھی وہ موضوع بتائیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.